हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जितने भी स्टूडेंट इस साल एआईए पीजीटी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम जो है आपको डेमो दिखाएंगे कि कैसे जो है आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर एआईए पीजीटी का एग्जाम शो होने वाला है, कैसा आपको दिखेगा और क्या तरीके हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि अगर अभी से ही आपको पता चल जाएगा इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसा जो है एग्जाम दिखेगा लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं लगातार पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर से दूर हो जाते हैं, कई सारे बच्चे कंप्यूटर भी नहीं चलाते हैं। अब ऐसे में ऑनलाइन टेस्ट देना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई तो बहुत अच्छी करी है, तैयारी भी अच्छी करी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका पेपर जो है खराब हो जाता है। तो आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज ही बता दूंगा वीडियो में, जो आपको उस दिन यानी कि 22 अगस्त को आपको उसके बारे में जरूर ख्याल रखना है। और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आपको दिखेगा स्क्रीन पर क्वेश्चन, वो भी हम बताएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि कितने नंबर का टारगेट आपको बनाना चाहिए, यानी कि इस साल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर का टारगेट आप बनाएं, कितने नेगेटिव करने चाहिए, कितने हमें स्किप करने चाहिए, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। और क्या एक अच्छा तरीका होता है जिससे आप क्वेश्चन पेपर को टाइम रहते कवर भी कर लें और अच्छी तरह से जो है आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, इसलिए पूरा प्रॉपर वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ऐसी ही आयुर्वेद और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। जितने भी बीएमएस के कैंडिडेट हैं, आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, वो आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है टीम आयुर आर्मी का, जिसपे मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सीआरएबी का बैच जो 2026 के लिए जो है हम न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं कुछ ही दिन में। आप जो है कनेक्टेड रहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से। बाकी आप जो है यूपी एएम और एमओसीएच का हमारा तीसरा बैच स्टार्ट हुआ है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, 3500 रुपए में आपको मिल जाएगा। और यूपीएससी दिल्ली का भी यही बैच रहने वाला है। बाकी नेक्स्ट ईयर एआईए पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो अभी इसको ऑफर में ले सकते हैं 5400 रुपए में। और ये जो है आपको फ्री डेमो वीडियो सभी कोर्सेज की डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सीआरबी का कोर्स अभी स्टार्ट होगा हमारा। बाकी जो है टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी के लिए स्टार्ट होंगी, और एआईए पीजीटी 2027 का बैच आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि एग्जाम करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, यानी कि कितने प्रतिशत मार्क में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं कहना चाहूंगा कि 70% अगर किसी भी स्टूडेंट के आ जाते हैं, नेगेटिव एक्टिव सब कुछ हटा के 70% का अगर टारगेट आप रखते हैं कि 70% मेरे सही होने चाहिए। ठीक है, ना ज्यादा कम, ना ज्यादा ना ज्यादा और ना ही कम। अगर ऐसा टारगेट रखते हैं तो आपका सिलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, चाहे कैटेगरी कोई भी हो। ठीक है, जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ, 70% अगर मार्क आ जाते हैं आपके, मान लो 100 क्वेश्चन है, जैसे जैसे 120 क्वेश्चन होते हैं वैसे तो उसमें से उसका 70% निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो एक तरह से हो गया लगभग आपके 120 क्वेश्चन में से हो गए मेरे ख्याल से 80-90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन आपके अगर सही हैं तो आपका कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में मनचाही सीट पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर कैटेगरी है तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है। लेकिन आपको एक अच्छी रैंक लानी है तो 70% है। और अगर पासिंग मार्क चाहिए और अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाए तो 50% से ऊपर आपके होने चाहिए। ठीक है, और 60% जो है एवरेज मार्क्स है। 60% में ऐसा होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है 70% का टारगेट बनाकर चलिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम करने का तरीका क्या है। ठीक है, देखिए 3 फेजेस में एग्जाम करना चाहिए। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा, यानी कि आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, तो शुरुआत से ही फर्स्ट क्वेश्चन से ही उठाइए सीधे। ठीक है, सरसरी निगाहों से पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन जितने भी हैं वो पूरे पढ़ पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यानी कि 2 घंटे में से मैं समझता हूं 45 मिनट, पहले 45 मिनट जो है आपको क्या करना है। पहले 45 मिनट आपको है पूरा पेपर पढ़ लेना है। और पूरे पेपर में से, जैसे ऐसा भी हो सकता है मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, आपको वही नहीं आता, तो उसको देखकर डीमोटिवेट मत होइए। ये मत सोचिए कि अरे पहला क्वेश्चन ही मुझे नहीं आता तो अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है दूसरा भी ना आए, तीसरा भी ना आए। ठीक है, लेकिन चौथा क्वेश्चन जरूर होगा जो आपको आता होगा, इजी होगा। क्योंकि एआई पीजीटी जब पेपर सेट किया जाता है तो उसमें जो है इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो तीनों कैटेगरी के होते हैं। डिफिकल्ट 15 से 20% पे होते हैं, और मॉडरेट थोड़े ज्यादा होते हैं 50% तक, और इजी क्वेश्चन भी वहां पे होते हैं।
तो जैसे ही आप चौथा क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर पांचवें पे जाएंगे, तो जो इजी है, जिसपे आप 100% श्योर हैं, उसको तो तुरंत लगा दीजिए और सेव कर दीजिए। ठीक है, ताकि उस पर देखना ही ना पड़े, बिल्कुल भी संदेह ना हो, वो वाला तुरंत करिए। यानी फर्स्ट फेज में जो है 45 मिनट में वो क्वेश्चन करिए जिसमें कंप्लीट आपको विश्वास है, आपको याद है कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, फिर आता है 45 मिनट के बाद दूसरा फेज, जो कि अगला फेज है। तो उसको हम मान सकते हैं 45 मिनट का जो है एक और फेज कर ले, आधा घंटे का फेज कर ले। उसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन आपने रिव्यू में डाले थे, या जो है सेव आपने जो है सोचे थे कि यार ये आता तो है, लेकिन दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, फिर उनको आपको करना है। ठीक है, उनको कर लेंगे। उसके बाद जो है आपका तीसरा फेज होगा, जो कि आप टोटल एक बार क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि मैंने इतने क्वेश्चन करे हैं, इतने में सिलेक्शन नहीं होगा, तो मुझे अगर तुक्के मारने भी है तो मैं उस क्वेश्चन पे तुक्के मारूंगा जिसमें मुझे लग रहा है कि तीन ऑप्शन में से कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मत छेड़िएगा जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, और आप सोच रहे हैं नहीं मैं शक्तिमान हूं और मेरा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, अब मैं जो हूँ अपनी तीसरी आंख से जो हूँ पेपर सेटर का क्वेश्चन देखूंगा और आंसर निकाल दूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा आपका। वो जो भी ऑप्शन लगा रहे होंगे, ये यकीन मानिए आप गलत कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा नेगेटिव करने से बचिए। नेगेटिव जितना कम करेंगे, जितना स्मार्टली आप पेपर करेंगे, उतना ज्यादा फायदा रहने वाला है। ठीक है, तो ये तीन चरण में आपको जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो नहीं पता है तो आपको इसको अमल में लाना है, इसको जो है आपको फॉलो करना है, बहुत फायदा होने वाला है इससे। और इससे क्या होगा, एक तरह से आपका टाइम लिमिट का कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आराम से 2 घंटे में एग्जाम भी हो जाएगा और 3 बार पेपर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में वो करें जो इजी है, और इजी कर लेंगे ना तो उससे हो सकता है आपके लिए 40 क्वेश्चन इजी हो। ठीक है, 120 में से 40 50 क्वेश्चन इजी हो, तो आपका कितना मोटिवेशन हाई हो जाएगा। आप कहेंगे यार 45 मिनट में मैंने 50 क्वेश्चन जो करे वो बिल्कुल सही है। अब मेरे को जो है ज्यादा से ज्यादा कौन बनेगा करोड़पति की तरह जो है मॉडरेट वाले जो मेरे को दो ऑप्शन लग रहे हैं उसको मेरे को सही करना है। ठीक है, ऐसे करके अगर मान लो आपके 70% मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए हैं कि मेरे इतने बन गए हैं, तो बस वहीं पर जो है आप स्टॉप कर दीजिए, फिर ज्यादा तुक्का और जो है ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन मत छेड़िए। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एग्जाम क्रैक करने का। ठीक है, चलिए आप अब चलते हैं। देखिए इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ऐसा पेपर दिखेगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, आप नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम जो है हिमांशी हो और दूसरा जो है नाम लिखा आ रहा हो दीपिका, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो याद रखें, आप जो है नाम अपना पढ़ लें। सब्जेक्ट नेम जो है आयुर्वेदा लिखा होगा, आयुर्वेद के हैं तो, और सिस्टम नेम होगा, और कोई भी दिक्कत है तो इन्विजिलेटर से बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका पासवर्ड वगैरह आप लॉगिन सीधे करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन होते ही इंस्ट्रक्शन आएगा, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको वहां पे देखने को मिलेगा, इससे अच्छा आप अभी पढ़ लीजिए, मैं बता भी देता हूँ। 90 मिनट दिए जाएंगे एग्जाम में, ये आप देख पा रहे हैं, आपको पता ही है। और ये चार पांच ऑप्शन होते हैं, ये पांच ऑप्शन होते हैं, इनका क्या मतलब देखिए, सफेद रंग का बॉक्स बना है तो इसका मतलब है आपने वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है अभी तक, विजिट नहीं किया है, नॉट विजिटेड। अगर गहरे लाल रंग का अगर बॉक्स बना हुआ है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, इसका मतलब है डेंजर, यानी कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, यानी कि इसका आंसर नहीं दिया है आपने। ठीक है, और ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। एक वायलेट कलर का है, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, बट क्वेश्चन को रिव्यू के लिए डाला है। ठीक है, क्वेश्चन को रिव्यू के लिए डाला है, तो यानी आंसर नहीं दिया है लेकिन रिव्यू के लिए डाला है कि आगे 5-10 मिनट बचेंगे तो लास्ट में तुक्के मारूंगा। अक्सर बच्चे इसीलिए ये रखते हैं ऑप्शन, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। पांचवा ऑप्शन है जहां पर ये वायलेट कलर में कुछ हरा सा जो है टिक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने आंसर तो दिया है क्वेश्चन का, लेकिन उसको आंसर देने के बाद आप जो है उसके लिए श्योर नहीं है, तो आपने रिव्यू के लिए डाला है। रिव्यू मतलब कि आगे के लास्ट के आधे घंटे 10 मिनट में एक बार रिव्यू वाले देख लूंगा, क्या पता इधर उधर देख के जो है मुझे पता चल जाए कि इसका आंसर सही मैंने लगाया या गलत लगाया, तो मैं करेक्ट कर लूँ दोबारा से। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ना जिनको आप जो है श्योर नहीं होते 100%। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर आपने आंसर दिया है और फिर रिव्यू में डाला है, तो वो जो है बाई चांस ऐसा है 2 घंटा खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा वो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा, तो ये आंसर माना जाएगा आपका। इस वाले में क्या है, इसमें आपने आंसर ही नहीं दिया, तो वो क्या है, सेव होने के बाद वो आंसर माना ही नहीं जाएगा, कोई आंसर ही नहीं दिया है। ठीक है, तो बस ये फर्क है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ये वाला ऑप्शन करिएगा, आंसर दे दीजिएगा और रिव्यू भी कर दीजिएगा, अगर आप जो है हल्के फुल्के श्योर है तो। बाकी 100% श्योर है तो वो तो आंसर आप करिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बाकी सेव और नेक्स्ट जरूर करिएगा, यानी कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सेव नहीं करते हैं और नेक्स्ट पे चले जाते हैं।
तो वो जो है कई बार सेव नहीं होता है, तो आपको लगता है मैंने आंसर दे दिया, लेकिन सेव नहीं किया तो वो सेव नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन, देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है। आंसर है क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, तो सिलेक्ट करेंगे, वो अभी हम देख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने अब हम देखते हैं कैसे पेपर स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वॉच टाइम स्टार्ट हो गया आपकी, 1.5 घंटे का मान लो पेपर है, 2 घंटे का जो भी है आपका, यहाँ पे घंटे स्टार्ट हो गए, कम होना स्टार्ट हो गए सेकंड। ठीक है, अब इसको देख के जो है घबराहट होने लगती है, तो इसको देखिएगा मत, इसको जब ही देखिएगा जब आपका 2 फेज का पेपर हो जाए, 2 बार में पेपर हो जाए। यहाँ पे नाम होगा, अपना एग्जाम होगा और AIAPGT लिखा होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 1 है जैसे, अब यहाँ पे ये टोटल सारे क्वेश्चन दिखेंगे, मान लो 100 क्वेश्चन है ये, तो ये 100 क्वेश्चन के बॉक्स दिख रहे हैं सफेद वाले, यानी कि आपने विजिट ही नहीं किया है। ठीक है, ये विजिट ही नहीं किया है। रेड यानी कि हमने विजिट कर लिया, लेकिन आंसर नहीं दिया है। तो यहां पर जैसे मान लो आपका पहला क्वेश्चन है ये वाला, कोई क्वेश्चन है, अब इसको आंसर इसका आपका लग रहा है तीसरा आंसर होना चाहिए, तो आपने तीसरा लगा दिया, लेकिन सेव और नेक्स्ट नहीं किया तो दिक्कत है। तो सेव और नेक्स्ट करिए या सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करिए, आप कंफर्म नहीं है तो सेव यहाँ पे जरूर बटन दबाइएगा, यहाँ पे सेव कर दिया। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का एक पहला क्वेश्चन हो गया, ग्रीन कलर का हो गया ना, इसका मतलब है कि यानी कि हरा सिग्नल है और आप जो है अगले क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक आ गया है और पहले क्वेश्चन का आंसर आपने लगा दिया है। ऐसे मान लो यहाँ चौथा इसका ऑप्शन लग रहा है, इस पे चौथा कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, फिर दूसरा ग्रीन हो गया। मान लो आप सोचना चाहते हैं कि 35 क्वेश्चन करूंगा सबसे पहले। ठीक है, आपको जो है कोई ना कोई जो है आपको दिक्कत है, आप सोच रहे हैं नहीं 34 35 करूंगा, तो 35 क्वेश्चन पे भी क्लिक करके सीधे पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ा आपने सेकंड और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब इस वाले को ऑप्शन को देख लेते हैं, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, और इस पे 2 आपको लग रहा है लेकिन श्योर नहीं है, आप सोच रहे हैं कि लास्ट के आधे घंटे में एक बार और अच्छी तरह दिमाग लगाऊंगा, खूब कंसंट्रेट करके, तो फिर एक बार देखूंगा कि रिव्यू में डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो इसको आपने रिव्यू और सेव में करा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, वायलेट कलर का बॉक्स हो गया और इसमें जो है ग्रीन कलर का सिग्नल आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो बाई चांस 2 घंटे पूरे बीत जाते हैं तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, जरूरी नहीं आप जो है सबमिट करें, ये भी जरूरी नहीं। ठीक है, सबमिट वैसे कर दीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लास्ट के 2 सेकंड 10 सेकंड तो बचा ही लीजिएगा, सबमिट तो जरूरी कर दीजिएगा। लेकिन बाई चांस नहीं भी करते हैं तो रोकर घर मत आइएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। कई बार जो है ऐसा होता है कि गर्ल्स जो है रोकर आती है, अरे मैंने सबमिट नहीं किया, अब तो मेरे 100 में से 100 जीरो आ गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपका जो है ऑटोमेटिक वो सेव हो जाता है, ये याद रखिएगा। दूसरा ये वाला ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं, मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट। मान लो ये क्वेश्चन है, इसका ये तीसरा लग रहा है आपको और मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ पे पर्पल हो गया लेकिन ग्रीन नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है आपको लास्ट के टाइम में यहाँ पे विजिट करना ही होगा, नहीं तो इसका कोई भी तीसरा आंसर लगाए वो आंसर गलती होगा, यानी जीरो माना जाएगा, वो आंसर नहीं माना जाएगा। तो ये यहाँ पे शो भी होता रहेगा कि 100 क्वेश्चन में से 91 में आप विजिट नहीं किए, 4 का आंसर नहीं दिए, 3 का आंसर दे दिए, एक रिव्यू में डाला है मान लो, तो यहाँ पे दिखता रहेगा। और यहाँ पे भी साइड में देख सकते हैं और क्वेश्चन आता रहेगा। तो बहुत इजी होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो जिसको भी अगर दिक्कत है, और होती भी है कई बार, जो है हम कंप्यूटर से बहुत दूर हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी से दूर हो जाते हैं पढ़ाई के दौरान, तो आप जो है यहीं पे ये वीडियो जरूर देखिए, और इससे जो है एक बार दिमाग में ब्रेन में जो है आपके इमेज बन जाएगी कि कैसा एग्जाम होगा मुझे और क्या क्या चीजें होंगी। तो आपको जो है क्लियरिटी होगी और आप जो है अपने कॉन्सेप्ट पे जो है फोकस कर पाएंगे और अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिनेरियो है पूरे एग्जाम का, ऑनलाइन एग्जाम का। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आयुर आर्मी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहां पर फ्री MCQ डेली आपको मिलते हैं। ठीक है, और बाकी सारी जॉब से रिलेटेड PDF और अन्य जानकारी आपको मिलती रहती है। आयुर आर्मी इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो बनाई थी, जो कि इस साल AIAPGT 2026 के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो थी, वो पॉइंट्स जरूर करके जाइएगा अगर आपको इस साल सिलेक्शन लेना है। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, टैग कर दूंगा, जिसको आप देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।